बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। एक तरफ बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर अब तक के क्लियर नहीं कर पा रही है कि स्नातक सहित पीजी और अन्य जो कोर्सेज की परीक्षा है जो 2020 में होने वाली थी, चाहे वो सेमेस्टर्स हो या ईयरली एग्जामिनेशंस हो, उसमें अब तक की ये क्लियर नहीं कर पा रही है यूनिवर्सिटी कि सवाल एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। टाइमिंग जो दिया जाए वो 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे का दिया जाए। अब तक की ये तय नहीं कर पा रही है। रीजंस क्या है ये खैर वहाँ से नहीं बताई गई है, लेकिन जो बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस हैं, कॉलेज ने अपने अकॉर्डिंग तारीख फिक्स्ड करनी शुरू कर दी है और छात्रों को बुलाना भी शुरू कर दिया है पूरी तरह से परीक्षा फॉर्म भरने के लिए और एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये जो नोटिफिकेशन है आज जारी हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, पूरा नाम है राम दयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, और इन्होंने परीक्षा फॉर्म भरने के साथ साथ एडमिशन फॉर्म भी फिलअप करके सबमिट करनी है कॉलेज में। इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आप देख पा रहे हैं कि राम दयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में पढ़ रहे स्नातक तृतीय खंड के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनका नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म दिनांक 14/9/2020 से 28/9/2020 तक भरा जाएगा। नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म जमा करने के समय निम्न कागजातों की एक छाया प्रति के साथ मूल प्रति भी जमा करना है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, कॉलेज अपने स्तर पर ये डेट जारी कर रहे हैं एडमिशन और परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। आप जिस भी कॉलेज से है, आप मुझसे ये सवाल ना करें कि मेरे कॉलेज में कब से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया है कि परीक्षा फॉर्म की जो तारीख अलग अलग कॉलेज अलग अलग डेट निकाल रही है। ऐसा होता कि चलो 14 से 28 तक सभी कॉलेज परीक्षा फॉर्म प्लस एडमिशन फॉर्म लेती, तो ऐसा हो सकता था कि आप इस बीच में जा करके अपनी काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी कॉलेज अपने अपने अकॉर्डिंग डेट फिक्स कर रही है। हालांकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही है। मैंने पूछा था लोहिया कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है, उनसे मैंने पूछा था कल, तो उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी जब तक के नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तब तक के हम इस तरह की डेट अनाउंस नहीं करने वाले हैं। लेकिन सभी कॉलेज उस तरह के नहीं हैं, भीड़ इकट्ठा न हो, इसलिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। तो नोटिफिकेशन कॉलेज जारी कर रही है, तो आप अपने संबंधित कॉलेज जहाँ पर आपका एडमिशन है आप वहीं से ही पूछें। उसके साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फी लगेगी, आरडीएस ने वो भी क्लियर कर दी है। आप देख पा रहे हैं सभी के फोटो स्टेट आपको लगानी है। फर्स्ट नंबर में है स्नातक प्रथम खंड का अंक पत्र की छाया प्रति, यानी पार्ट 1 का मार्कशीट, उसका फोटो स्टेट। दूसरे नंबर में है स्नातक द्वितीय खंड का डाउनलोड अंक की प्रति। यदि पार्ट 2 का मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल नहीं पहुंची है तो जो आपका रिजल्ट आया था आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के रखिए, आप उसको जमा कर सकते हैं। वहीं पंजीयन प्रपत्र की छाया प्रति, आपका पार्ट 1 में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था छोटा सा स्लिप दिया गया था, उस स्लिप को आपको जमा करना है। स्नातक द्वितीय खंड का नामांकन चालान, जब आप पार्ट 2 में एडमिशन और परीक्षा फॉर्म भरे थे तो एडमिशन के वक्त एक आपको रसीद दिया गया था, अब वो रसीद वहां पर मांगी जा रही है, उसका फोटो स्टेट वहां पर लगाना जरूरी है। वहीं यदि आप SC ST या BC1 BC2 यानी कास्ट कैटेगरी यदि अलग अलग है और जहां पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर कॉलेज ने मेंशन किया है कि जनरल वाले को छोड़ करके बाकी कास्ट सर्टिफिकेट जमा करे, जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है और इस तरह के काम में एलिजिबल होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा समझते जाए। 5 नंबर में आप देख पा रहे हैं वही है सामान्य कोटि के छात्रों को कला और वाणिज्य के लिए यहाँ पर फी बताई जा रही है। जनरल जो कैटेगरी से आते हैं स्टूडेंट, उनके लिए जो आर्ट्स है यानी BA और BCom के लिए जो फी रखी गई है 3718 रुपये। वहीं 7 नंबर में है सामान्य कोटि के छात्राओं को कला और वाणिज्य के लिए 3562 रुपया, यानी छात्राओं के लिए 3562, वहीं छात्रों के लिए 3718। वहीं आप देख पा रहे आरक्षित कोटि के छात्र छात्राओं को कला वाणिज्य के लिए 3312 रुपये देने पड़ेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप चाहे तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं।
वहीं यदि आप पार्ट 3 16 से 19 या 15 से 18 के छात्र हैं, आप किसी कारणवश आपका पेपर फंस गया था या फेल हो गया था, तो आपको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए इजाज़त दिया गया है। आपका जो फी है 875 रुपया आपको देने होंगे। वहीं भूगोल एवं मनोविज्ञान विषय के लिए 100 रुपया जो है वो अतिरिक्त देना पड़ेगा। यदि कोई बकाया हो तो अलग से देना होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्राचार्य की जो सिग्नेचर है वह 12 तारीख की सिग्नेचर है। तो कॉलेज ने अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन जारी करनी शुरू कर दी है। हालांकि यूनिवर्सिटी अब तक ये क्लियर नहीं कर पाई है, ना ही तो एडमिशन, ना ही तो परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख, ना ही सवाल के पैटर्न जो एग्जाम में होंगे वो, और ना ही टाइमिंग फिक्स कर पाई है। तो आप अपने कॉलेज से भी कांटेक्ट करते रहे। बाकी जो भी कॉलेजेस की आती रहेगी हम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।